उसके लिए मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ फ़ोन बुक के नाम से, जो कि मेरे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी है। भाई मैंने एक डिक्शनरी बना ली जिसमें मैं लोगों के नेम्स और उनके फ़ोन नंबर्स को स्टोर करूँगा। उसके बाद मैं फंक्शंस बनाऊंगा, अलग अलग फंक्शन, जैसे ऐड फंक्शन करने आपको, उसके बाद अपडेट करने, डिलीट करने, सर्च करने, ये सारे फंक्शंस बनाने वाले। फर्स्ट तो हमारे पास होगा ऐड कॉन्टैक्ट, इसके नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया और उसके अंदर मुझे चाहिए बंदे का नाम और उसका नंबर, जो कि मैंने एज अ पैरामीटर पास किया। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपने फ़ोन बुक में से आपने नेम को ले लेने, ठीक है, और वो मेरे पास इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर के, ठीक है। आपने मेरे पास फोन बुक में नेम और नंबर को आपने डिक्शनरी यानी की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में आपने ले लेना है। ये हमारे पास हो जाएगा ऐड कॉन्टैक्ट। यानी अब यहाँ पर यूजर आर्गुमेंट पास करेगा, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फंक्शंस बना लेते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड फंक्शन है सर्च कॉन्टैक्ट के नाम से। सर्च कॉन्टैक्ट, और सर्च कॉन्टैक्ट में हमें सिर्फ नेम चाहिए, हम सिर्फ नेम देंगे, उसका नंबर हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सर्च करने के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहूँगा अगर मेरे पास नेम नॉट इन फोन बुक हुआ, ठीक है, तो आपने प्रिंट कर देने मेरे पास एफ स्ट्रिंग में नेम इज नॉट फाउंड इन फोन बुक, ठीक है। एल्स अगर मेरे पास नेम हुआ तो आपने क्या करना है, आपने प्रिंट कर देने मेरे पास एफ स्ट्रिंग में नेम, जो कि मेरे पास यूजर का नेम होगा, ठीक है, जिसका फोन नंबर हमने सर्च करना है कि इस बंदे का नंबर मुझे दे दो, नंबर इज, और आपने फोन बुक में से आपने नेम को ले लेना, उसका जो मेरे पास वैल्यू होगा, जो नंबर होगा, आपने वो मेरे पास रिटर्न कर देने। और यहाँ पर मैं एक और प्रिंट फंक्शन का यूज कर लेता हूँ कि नेम जो हम इंटर करेंगे इज ऐड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये लिया। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड फंक्शन है डेफ कीवर्ड के नाम में से मैं फंक्शन बना लेता हूँ अपडेट के नाम से। अपडेट कॉन्टैक्ट के नाम से, और अपडेट में मुझे चाहिए नेम उस बंदे का नाम चाहिए, और मैं जो न्यू नंबर एंटर करूंगा, मैंने नंबर को अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पर न्यू नंबर के नाम से डाल देता हूँ। तो मुझे न्यू नंबर एंटर करने पड़ेगा, ये मैं एज अ पैरामीटर पास करूंगा। अब मैं इसमें आर्गूमेंट्स डालूंगा, वो बात की बात है। अब मुझे चाहिए उसके बाद, हाँ, मैंने अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा अगर मेरे पास नेम इन फोन बुक हुआ, ठीक है, ये जो नेम होगा अगर मेरे पास फोन बुक में हुआ, तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, फोन बुक में जो मेरे पास नेम होगा आपने वो इक्वल्स टू न्यू नंबर कर देने, न्यू नंबर, ठीक है, वो मेरे पास न्यू नंबर हो जाएगा। एल्स वरना आपने प्रिंट कर देने की नेम स्ट्रिंग में नेम, जो कि मेरे पास नेम इज नॉट फाउंड, ठीक है, या आप ये एंटर कर दें। उसके बाद हमारे पास दूसरा फंक्शन है डेफ, यानी हमने डिलीट करना है, किसी भी कॉन्टैक्ट को हमने डिलीट करना है। तो मैं डिलीट के नाम से एक फंक्शन जल्दी से बना लेता हूँ, डिलीट कॉन्टैक्ट, और इसमें डिलीट के लिए हमें नेम ही चाहिए, तो उस बंदे का नाम आप मुझे दें, मैं उसको फोन बुक डिक्शनरी से उसको डिलीट कर दूंगा। अगर मेरे पास नॉट, इफ नॉट नेम नॉट इन फोन बुक, अगर वो मेरे पास डिक्शनरी में ना हुआ, तो इस कंडीशन में आपने प्रिंट कर देना है स्ट्रिंग में कि नेम इज नॉट फाउंड, जो आपने इंटर किया वो हमारे पास इज नॉट फाउंड इन फोन बुक, ठीक है। एल्स अगर मेरे पास वो हुआ तो आपने डेल कीवर्ड का यूज करने डिलीट करने के लिए, मैं डेल कीवर्ड का यूज करूंगा। आपने फोन, जो मेरे पास फोन बुक है उसमें से आपने उस नेम को डिलीट कर देंगे, भाई ये मेरे पास डिलीट कर देगा। अब उसके बाद हमारे पास है डेफ, उसके बाद डिस्प्ले, आपने शो कराने यूजर को कि आपके पास ये सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो उसके लिए हम डिस्प्ले के नाम से फंक्शन बनाते हैं, डिस्प्ले कॉन्टैक्ट, और इसमें कुछ भी नहीं हमने इंटर करना, क्योंकि हमने जस्ट डिस्प्ले कराना है, शो कराना है। अगर मेरे पास कुछ भी, अगर मेरे पास यहाँ पर मैं कंडीशन लगा देता हूँ, अगर मेरे पास नल हुआ, या मैं जस्ट यहाँ पर फॉर लूप का यूज करता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर, भाई यहाँ पर मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ, अगर मेरे पास जो मेरे पास फोन बुक होगा, इफ नॉट फोन बुक, अगर मेरे पास ना हुआ, तो इस कंडीशन में आपने प्रिंट कर देने भाई द फोन बुक इज एम्प्टी,
ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एल्स आपने क्या करना है, फिर आपने फॉर लूप लगानी है। मैंने आपको डिक्शनरी के बारे में बताया था कि आपके पास की वैल्यू पेयर्स होती है, आपने उस हिसाब से लूप लगाने। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लगाऊंगा की, या मैं यहाँ पर जस्ट इजी करके नेम और उसका नंबर इन फोन बुक डॉट आइटम्स, ठीक है। और आपने उसको कैसे प्रिंट कर दें, आपने एफ स्ट्रिंग में उसको नेम और उसका फोन नंबर, उसके नंबर को आपने प्रिंट कर देने भाई, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर वाइल लूप का यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम यूजर से इनपुट लेंगे ना, कंडीशंस लेंगे कि आपने 1 करना है या आपने ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, आपने क्या करना है, आपने डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वाइल लूप का यूज करूँगा। मैं कहूँ वाइल ट्रू, अभी मेरे पास फिलहाल के लिए ट्रू है, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर ये प्रिंट फंक्शन का यूज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ फोन बुक मेन्यू, आपने ऐड करना है, सर्च करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, डिस्प्ले करना है, तो ये आप सब कर सकते हैं। और एग्जिट अगर आप लोग 6 चॉइस करेंगे, चूज करेंगे, तो उसके बाद आपके पास प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट लेता हूँ, ठीक है। और मैं इनपुट इंटीजर में लेना चाहता हूँ। इनपुट एंटर योर चॉइस, आप अपनी चॉइस एंटर करें, बट आपने 1 से लेकर 6 तक आपने अपनी चॉइस एंटर करनी है भाई। तो अब यहाँ पर मैं कंडीशंस का यूज करूँ। मैं कहूँगा इफ अगर मेरे पास यूजर इनपुट इज इक्वल्स टू 1 हुआ, तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने करना है कि जो हमारे पास 1 कंडीशन के ऐड कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब ऐड कॉन्टेक्ट में हमने 2 पैरामीटर पास किए थे यहाँ पर, कि आपके पास एक नेम होगा, एक नंबर होगा, तो वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। मैं कहता हूँ आपने फर्स्ट यूजर से इनपुट लेने, इनपुट इंटर योर नंबर, ठीक है। और इसके बाद आपने नंबर ले लेने भाई। नंबर क्या है, इनपुट इंटर योर नंबर, आपने यूजर से ले लिया। अब हम जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है ना ऐड कॉन्टेक्ट, अब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे भाई। अब यहाँ पर मैं उस फंक्शन को कॉल करता हूँ। मैं कहता हूँ ऐड कॉन्टेक्ट के नाम से जो मेरे पास फंक्शन है उसको कॉल करो। अब उसमें हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, एक नेम है और एक हमारे पास नंबर है। तो जो मैंने यहाँ पर यूजर से इनपुट ली वो मैं एज अ आर्गुमेंट यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ नेम और साथ में उसका नंबर, ठीक है, ये नंबर हो जाएगा। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन लगाते हैं, एलिफ अगर यूजर इनपुट मेरे पास इक्वल्स टू 2 हुआ, तो 2 नंबर पर हमारे पास है सर्च। और सर्च करने के लिए हमने यहाँ पर एक ही पैरामीटर पास किया था नेम के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट लूंगा कि भाई आपने कौन सी किस नाम का बंदा आपने सर्च करना है, उसका नंबर आपने फाइंड करना है। तो मैं कहूँ इंटर द नंबर टू इंटर द नेम टू सर्च, ठीक है। आपने कौन सा नेम सर्च करना है। तो अब यहाँ पर मैंने जो फंक्शन बनाया था सर्च कॉन्टेक्ट के नाम से, अब उस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ और उस फंक्शन में मैंने एक ही पैरामीटर दिया था नेम। अब उसका आर्गुमेंट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ जो कि मैंने यहाँ पर यूजर से इनपुट लिया, ये अब उसका आर्गुमेंट हो जाएगा जो यूजर मेरे पास एंटर करेगा, ठीक है भाई। अब उसके बाद हमारे पास यूजर इनपुट अगर मेरे पास इक्वल्स टू हुआ 3, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, 3 नंबर पर हमारे पास अपडेट करने कॉन्टेंट को। और यहाँ पर मैंने 2 चीजें ली थी, हमारे पास एक नंबर और हमारे पास एक न्यू नंबर, नेम और न्यू नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी 2 यूजर से इनपुट लूंगा। मैं फर्स्ट नेम लूंगा उस बंदे का, कि उस बंदे का नाम क्या है भाई, एंटर द नेम टू अपडेट द नंबर, ठीक है। तो उस बंदे का नाम मेरे पास एंटर कीजिए। अब उसके बाद मैं यहाँ पर यूजर से नंबर पूछूंगा कि उसका न्यू नंबर कौन से आपने अपडेट करना है ना। तो मैं यहाँ पर इनपुट इंटर द न्यू नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उससे यूजर से पूछूंगा। अब मैंने जो यहाँ पर फंक्शन बनाया था अपडेट कॉन्टेक्ट के नाम से, मैं उस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। उसमें मैंने 2 पैरामीटर्स पास किए थे, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 आर्गुमेंट्स को भी पास कराऊंगा। तो फर्स्ट मेरे पास है नेम और जो मेरे पास नंबर है, जो न्यू नंबर है, आपने ये नंबर ले लेना है, ठीक है भाई। उसके बाद हम एक और कंडीशन लगाते हैं, अगर यूजर इनपुट मेरे पास इक्वल्स टू हुआ 4। अब 4 नंबर पर हमारे पास क्या है भाई, 4 नंबर पर हमारे पास है डिलीट द कॉन्टेक्ट। अब आपने डिलीट कैसे करना है, तो मैं डिलीट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ही पैरामीटर पास किया था, ये वाला नेम। अब यहाँ पर मैं यूजर से इनपुट लूंगा नेम। मैं कहता हूँ नेम मुझे इंटर करो, आपने कौन से बंदे को डिलीट करना है अपने कॉन्टेक्ट में से। तो इंटर द नेम
टू डिलीट, अब आपने कौन सा बंदा आपने डिलीट करने, तो मैं यहाँ पर यूजर्स इनपुट लेता हूँ। अब जो मैंने फंक्शन बनाया था डिलीट कॉन्टैक्ट के नाम से, अब उस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, और जो मैंने पैरामीटर पास किया तो उसका मैं आर्गुमेंट अब यहाँ पर पास कर रहा हूँ, आपने उसके नेम को ले लेने भाई, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास चॉइस डिस्प्ले, अब हमने डिस्प्ले कराने भाई, तो उसके बाद यूजर इनपुट अगर मेरे पास इक्वल्स टू 5 हुआ तो इस कंडीशन, अब यूजर को डिस्प्ले कराने के लिए हमने यहाँ पर कितने पैरामीटर पास किए, हमने कुछ भी पास नहीं किया, ये हमारे पास एम्प्टी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एम्प्टी ही यहाँ पर बस जस्ट डिस्प्ले कॉन्टैक्ट जो कि मैंने वेरिएबल बनाया उसको मैं यहाँ पर कॉल कर दूंगा जस्ट बस। अब उसके बाद एलिफ अगर मेरे पास यूजर इनपुट इज इक्वल्स टू 6 हुआ, यानी अब एग्जिट की बात आ गई है। एग्जिट का कंडीशन है कि अगर मेरे पास 6 हुआ तो इस कंडीशन में आपने प्रिंट कर देना एग्जिटिंग द फोन बुक, ठीक है, और आपने ब्रेक कर जाना है और गुड बाय। उसके बाद एल्स अगर मेरे पास ये सारे कंडीशंस न चले तो आपने यहाँ पर प्रिंट कर देने प्लीज इंटर द करेक्ट चॉइस, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद इसको रन कर देंगे कि हमारे पास वर्क करता है या नहीं, तो मैंने इसको रन कर दिया। अब यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ये फ़ोन बुक मेन्यू है, आपने ऐड करने, सर्च करने, अपडेट करने, डिलीट करने, डिस्प्ले करने, आपने क्या करना है। मैं फर्स्ट कहूँगा कि मैंने ऐड करना है। अब ये कह रहे हैं नेम, मैंने कहा समीर, अब उसका नंबर, मैंने नंबर इंटर कर दिया, ये कहते हैं समीर इज ऐड सक्सेसफुली, ठीक है। अब उसके बाद फिर से मुझसे पूछ रहे क्योंकि मैंने वाइल लूप लगाया, जब तक मैं 6 ऑप्शन को चूज नहीं करूंगा, एग्जिट नहीं करूंगा, ये ब्रेक नहीं करेगा। अब उसके बाद मैं फिर से 1 इंटर करता हूँ, मैं कहता हूँ पाइथन, ठीक है, उसका नंबर मैंने इंटर कर दिया। अब उसके बाद मैं 1 को फिर से चूज करता हूँ, मैं कहता हूँ C++, ठीक है, और मैंने उसका नंबर भी इंटर कर दिया भाई। अब उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ, सर्च करना चाहता हूँ, सेकंड भी जाऊंगा, तो ये कह रहे इंटर द नेम, मैं कहता हूँ समीर को मेरे पास सर्च करो, इसने मेरे कहा कि समीर नंबर इज दिस वन, इसने मुझे बता भी दिया भाई, ये पाइथन ने आपको हर एक काम करके देगा, बट आपने कोड सही राइट करना है। उसके बाद अब मैं थर्ड को करूंगा, मैं अपडेट करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ पाइथन को मेरे पास अपडेट कर दो भाई, तो ये मेरे पास पाइथन को इसने मेरे पास अपडेट कर दिया और इसने कहा कि अब ये अपडेट हो गया। अब मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ या मैं डिलीट करना चाहता हूँ, फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं C++ को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इंटर द नेम टू डिलीट हो गया। अब उसके बाद मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं 5th ऑप्शन को चूज करूंगा। अब इसने मुझे डिस्प्ले करा दिया समीर पाइथन एंड इट्स नंबर, ये इसने। अब C++ मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है भाई, तो मेरे पास डिलीट हो गया। अब उसके बाद मैं 6 ऑप्शन को चूज करूंगा ब्रेक करने के लिए। अब ये मेरे पास प्रोग्राम ब्रेक हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि आपने फंक्शंस को कैसे यूज करने हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, और इसमें फर्दर हमने बहुत से ऐसे टॉपिक्स पढ़े, पैरामीटर्स के बारे में, आर्गुमेंट्स के बारे में, कीवर्ड आर्गुमेंट्स के बारे में, डिफ्यूल पैरामीटर्स के बारे में, सब चीजों के बारे में। तो बस आप लोगों ने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बार बार इस कोड को राइट करना है, और आप लोग इसको डीपली समझें। आप लोग ये टूल्स ChatGPT का यूज करके आप लोग इसमें मतलब आप जाएं और ChatGPT से कहेंगे मैंने फंक्शंस के बारे में पढ़ा, अब आप मुझे फंक्शंस के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स दें, कुछ बातें बताएं जिनको सीख के मैं आगे जाऊं, आगे बढ़ सकूं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।